अमीर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसा ही था ना। रिक्वायरमेंट बताने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों की अमीर बनने की इच्छा है, तो ही रिक्वायरमेंट की बात करता है। अगर आपकी इच्छा ही नहीं है और आप रिक्वायरमेंट की बात करें तो आप बोलेंगे जरूरत नहीं भाई। ओके ओके, सब लोगों की इच्छा है, बहुत सारे लोग हैं। एवरीवन नहीं, दीपक जी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले। सिर्फ इच्छा होना काम की चीज नहीं है, इच्छा के साथ क्या होना चाहिए, राइट एक्शन होना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूं सपने पूरे होते हैं क्या, उसका जवाब है क्या, सपने पूरे होते हैं क्या, तो नहीं होते। सपने कभी भी पूरे नहीं होते। सपनों को जब राइट एक्शन की साथ मिलती है तब वो गोल बनता है और वो गोल पूरा होता है। सपने कभी भी पूरे नहीं होते। तो इच्छाएं पूरी नहीं होती, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इच्छाओं को एक्शन का रूप देना पड़ेगा। और इच्छा कैसे होती, इच्छा होना और चाहिए ही, ऐसी इच्छा होना, जैसे बर्निंग डिजायर कहा जाए, डिजायर और बर्निंग डिजायर। सिर्फ डिजायर होना और बर्निंग डिजायर होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो आज की जो सेशन है उसमें मैं वही बातें आपको बताऊंगा कि आपके पास अगर बर्निंग डिजायर है तो ये सारी चीजें अप्लाई करके आप अपनी जीवन में क्या कर सकते हो, जो आपकी इच्छा है अमीर बनने की या फाइनेंशियली फ्री होने की, वो पूरी कर सकते हो। और अगर बर्निंग डिजायर है तो पूरी करोगे, बर्निंग नहीं है तो क्या होगा, अब छोड़ दोगे। अब बोलेगी क्या कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, कोई भी आता है कुछ भी बताता है, अकल सिखा के चला जाता है, ऐसा हो सकता है। तो कितने लोगों की बर्निंग डिजायर है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव बर्निंग डिजायर फॉर बिकमिंग रिच और सक्सेसफुल। थैंक यू एवरीवन। बर्निंग डिजायर का मतलब जानते हो ना, कुछ भी हो जाए मुझे वो हासिल करना ही है, जो चाहिए वो ले लो, तन मन धन सब ले लो, लेकिन मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वही चाहिए चाहिए, ऐसे नो ऑप्शन। प्रियंका मैम। ओके, फंटास्टिक फंटास्टिक। फिर आपके लिए ये सेशन है, जरूर इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों बर्निंग डिजायर है अमीर बनने की, और रिक्वायरमेंट वही है कि आपकी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। बर्निंग डिजायर होगी तो आप क्या करोगे, सैक्रिफाइसेस करोगे। अमीर बनने के लिए अमीरी सैक्रिफाइसेस मांगती है, सैक्रिफाइसेस मांगती है। क्या मांगती है अमीरी, सैक्रिफाइसेस मांगती है। तो कौन से सैक्रिफाइसेस मैंने अपने जीवन में किए अमीर बनने के लिए। कितने लोग जानते हैं कि मैं अपने जीवन में फाइनेंशियली फ्री हूं। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस। ओके, अजिंक्य जी को पता है, बाकी लोगों ने हमको क्या पता यार, अभी पहली बार सुन रहे हैं। ओके ओके ओके। तो मैंने अपने जीवन में क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं, मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। और आपको उससे, मुझे किसी ने पूछा था कि सर क्या क्या आपने किया था जिससे आप आज की स्टेप पे हो, तो मैंने ऐसे ही सोचा, तो बहुत सारी चीजें मुझे याद आई, तो जिससे मैंने बोला कि ये मैंने सेक्रीफाइस किया था। तो अमीर बनने के लिए ये रिक्वायरमेंट है, ऐसे समझ लीजिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। सबसे पहली चीज अगर मैंने कुछ सैक्रिफाइस की होगी, तो आई सैक्रिफाइस शाइनी ऑब्जेक्ट्स। When I started my career in 2002 as a tailor, कपड़े सिलाते थे, पैसे आते थे, बहुत सारी इच्छाएं उठती थी कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। उस वक्त ना टच स्क्रीन मोबाइल आए, आई थिंक 2005-6 की बात है। ऐसे पिन हुआ करती थी ऐसा, और वो ऐसे मारते थे, वो मोबाइल की स्क्रीन पे ऐसे ऐसे टक 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 करते थे। मोबाइल की प्राइस आई थिंक 15-20 हजार रुपए कुछ तो रहेगी, 15-1 हजार रुपए। आई हैड 15,000 रुपीज इन माई पॉकेट। मैं मोबाइल ले सकता था, बट मैंने वो अवॉइड किया, मैंने नहीं लिया वो मोबाइल। लेकिन वो 15,000 रुपए मैंने ऐसी जगह पे पार्क किए थे, मेरे एक दोस्त ने लिया था, मैं उससे मांग कर कैसे देखता था, मुझे बहुत मजा आता था। मेरे एक दोस्त ने लिया था 15,000 में कुछ, तो उसने मोबाइल लिया था। 2 या 3 साल बाद उसका मोबाइल गिर के टूटा। उस वक्त उस मोबाइल की कीमत हुई थी 0, और मेरे पास भी 15,000 रुपीज थे। और लकीली उसी टाइम पे मैंने वो पैसे इन्वेस्ट किए थे समवेयर,
तो जब वो मोबाइल टूटा था उस वक्त उसकी वैल्यू थी 30,000 रुपीज। अगर मैं वो मोबाइल लेता तो मुझे वो स्ट्राइक हुआ था कि अगर वो मैं मोबाइल ले लेता तो आज उसकी वैल्यू होती 0, और मैंने मोबाइल नहीं लिया था। अब मैं मोबाइल लेकर भी 15,000 रुपीज प्रॉफिट में था, लेकिन मैंने लिया नहीं। मेरे घर में टीवी नहीं था, मैंने 2010 में फोल्डेबल टीवी लिया था। तो मैंने सैक्रिफाइस की ये सारी चीजें। हर इंसान की इच्छा होती है बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। दोस्तों मैंने 2020 में जनवरी में बड़ा गाड़ी लिया, तब तक मेरे पास एक छोटी गाड़ी थी वेगनार करके। तो मैंने ये सारी चीजें सेक्रीफाइस की। अब मेरे पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, सब कुछ है, बिजनेसेस है, पूरा सेट है। मंथली 5-10 लाख रुपए ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है पैसिवली। एवरीथिंग इज देयर, बट आई सैक्रिफाइस साइनिंग ऑब्जेक्ट्स। मेरे पास कोई भी नहीं थे। मुझे बहुत सारे लोग, जब मैंने आई स्टार्टेड मनी एकेडमी एट दैट टाइम आल्सो, पीपल वर टेलिंग मी, आकाश आपके पास 1500 रुपए का मोबाइल है और आप लोगों को अमीरी सिखाते हो। तो क्या आपको समझ में आता है क्या रिक्वायरमेंट है अमीर बनने की, या नहीं आता है? इस एग्जांपल से ये समझ में आता है कि हम लोग क्या करते हैं कि दूसरों को दिखाने के चक्कर में बहुत सारी चीजें एक्यूमुलेट करते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है। तो अमीर बनने के लिए पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको शाइनिंग या फिर शो नहीं करना है। पहली रिक्वायरमेंट। अगर आप शो करते हो, मैं कितना बड़ा आदमी हूं, मेरे पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, एसी है, ये है, वो है, तो आप क्या होगे, लाइबिलिटी की तरफ जाओगे। आपके पैसे ये चीजें खा लेगी। तो आप छोटी 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 चीजें को अगर सेक्रीफाइस करते हो तो आपके जीवन में बड़ी बड़ी चीजें आ सकती है। तो मैंने तो अपने जीवन में सेक्रीफाइस किया। जो भी साइनिंग ऑब्जेक्टिव थे, उस ऑब्जेक्टिव के पैसे से आज इतने पैसे आ रही कि उससे बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव में ले पा रहा हूं और मुझे किसी बात का टेंशन नहीं है। तो अमीर लोग सबसे पहले काम करते हैं, जो मैंने आपको बताया, शाइनिंग ऑब्जेक्ट नहीं लेते। अगर आपको अमीर बनना है, आपकी अगर बर्निंग डिजायर है, तो आपको क्या करना है, इस चीज को अवॉइड करना है। लोग कहते कि ये नेसेसिटी है, ये ऐसा है, वैसा है। वो अपनी इच्छा को पूरी करने के चक्कर में जरूरतें छोड़ देते हैं, वांट के पीछे जाते हैं। दोस्त ने लिया, इसने लिया, उसने लिया, और उन्हें कैसे लगता है कि मैं उससे कुछ कम तो नहीं हूं ना, उतना तो सैलरी तो मेरा भी है। ऐसे लोग सोचते हैं और वो चीजें एक्यूमुलेट करते हैं जिनकी उनको जरूरत नहीं होती। तो अगर आपको अमीर बनना है तो शाइनिंग ऑब्जेक्टिव से आपको क्या करना है, अलविदा या फिर फारकत लेनी है उससे। वो चीजें आपको नहीं एक्यूमुलेट करनी है। तो पहला रूल आप लोगों को समझ में आया। दूसरा मैंने जो किया वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा मैंने ये किया कि मैंने सैक्रिफाइस की फ्रेंडशिप उन लोगों से जिनकी पुअर मेंटेलिटी के लोग थे। मतलब उनको कुछ करना नहीं था, कुछ करने जाते थे ना तो ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ी ना होता है, बड़ी बड़ी बातें होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। वो खुद तो कुछ नहीं करते थे और कोई कर रहा है उसको भी रोक रोक देते थे। 4 प्रकार के लोग होते हैं जिसे, मतलब कौन से, जो पहला प्रकार होता है जिसे पता है क्या करना है और कैसे करना है। जिसे पता है क्या करना है और कैसे करना है, मतलब कि उसे पता है अमीर होना है और कैसे अमीर बनते हैं उसको पता है। ऐसा एक कैटेगरी होती है। फिर किसी चीज में फिर दूसरी कैटेगरी होती है जिसे पता है क्या करना है लेकिन कैसे करना है पता नहीं है। मतलब उसे अमीर होना है ये पता है, बट कैसे होते हैं वो पता नहीं है। तो उसको ट्रेनिंग दी जाए ना कैसे अमीर बनते हैं उस चीज की, तो वो अमीर बन जाएगा। तीसरी कैटेगरी होती है जिसे पता होता है क्या करना है लेकिन उसको करना नहीं होता। उसे पता है कैसे करना है लेकिन करना नहीं है, इच्छा नहीं है उसकी। मतलब अमीर बनना कैसे बनते पता है लेकिन उसकी इच्छा ही नहीं है अमीर बनने की। तो मोक्ष वाले लोग ऐसे लोग होते हैं। और चौथी कैटेगरी जो होती है ना, वो होती है उसे पता भी नहीं होता क्या करना है और कैसे करना है वो भी पता नहीं। मतलब उसका अमीर बनना भी नहीं है, किसी को बनने भी नहीं देना है, कैसे बनते वो भी पता नहीं है, और वो टांग खींचते रहेगा। जो ऐसी चौथी वाली जो कैटेगरी है वो बहुत डेंजर कैटेगरी मानी जाती है। वो लोग ना खुद कुछ करते हैं ना दूसरों को कुछ करने देते हैं। तो उन लोगों से आपको रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। वर्किंग कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको मतलब बस वो ब्लेमिंग करना जानते हैं। व्हाट दे आर डूइंग, क्रिटिसाइजिंग, ब्लेमिंग। वो अपना नेटवर्क भी यूज करेंगे तो फिर इसका ऐसे चल रहा है, उसका ऐसे चल रहा है,
वो गलत ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, उसके पास टाइम इतना है कि ऐसी गॉसिप्स में उसको वक्त है उसके पास। तो मैंने कुछ यहाँ पे लिखा भी है, ये जो लोग सक्सेस इज अनइम्पोर्टेंट होती है इनके लिए सक्सेस इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं होती। इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है रोना, और उनको रोने में ही खुशी है। उनको अगर कुछ मतलब बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि उन्हें सिंपैथी अगर मिलती है ना तो दे आर हैप्पी। अगर सिंपैथी मिलना बंद हो जाए ना तो उनको दुख होता है। तो दुख करने में भी उनको आनंद होता है। ऐसे लोग होती है कैटेगरी। अगर आपको समझ में आता है नहीं आता है मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत नजदीक से देखा है। उनको रोने में ही खुशी है। हंसने का मौका मिलेगा तो वो बोले, उनको बोलेगा सहानुभूति नहीं मिलेगी तो उनको जिएंगे नहीं वो। ब्लेम्स अदर, हर चीज के लिए दूसरे को रिस्पॉन्सिबल करेंगे। कुछ भी होता है ना, अभी कोरोना फैल रहा है ना तो उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार, वो जब जिम्मेदार नहीं है। दे आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑलवेज दे आर फाइंडिंग समवन टू ब्लेम। तो ऐसे लोगों से अवॉइड करना चाहिए। और अमीर लोग इसको करते हैं, पैसे कमाते खर्च करते हैं। मतलब वो पगार आते आती ही आधा तो पार्टी में खर्च करके आएंगे, शराब की पार्टी करके आएंगे आते आते ही वो लोग। स्पेंडिंग मेंटेलिटी, कुछ समय कर्जा निकालेंगे, उसको देंगे नहीं टाइम पे, उसको लौटाएंगे नहीं। खुद खर्चा करेंगे, उसको बोलेंगे देते हैं बाद में देखते हैं, ऐसे करते वैसे करते। मतलब कमिटेड नहीं होते वो लोग। पैसे कमाते खर्च करते हैं। कुछ बचाने के बारे में इन्वेस्ट, वो बोलेंगे कल मर गया तो क्या करेंगे। उनको बोले ना पैसा बचा हुआ फ्यूचर के, आज की पड़ी है उनको। वो बोलते हैं कल का कल देखेंगे, आज की थोड़ी नहीं। ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं ना बहुत डेंजरस होते हैं। तो स्पेंडिंग मनी उनका नेचर होता है। रिफ्यूज टू स्टडी, उनको बोला जाए ना कुछ स्टडी करो, आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो अपोज करेंगे। सबसे पहले तो अपोज करेंगे, नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं करते है, वो रूटीन में रहना है। तो ऐसे लोग अगर आपके पास है तो उसको अवॉइड करो। फिर अटेंशन ऑन द पास्ट, पूरा जो ध्यान होगा पास्ट पे होगा। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसे, वो अब क्या कर रहा है वो नहीं देखेंगे। वो पिछला निकालेंगे, वो क्या चड्डी पे घूमता था मेरे सामने, उसको क्या अकल है, उसने तो ऐसा किया था। अरे उसने ज्ञान बढ़ाया, अभी वो बड़ा आदमी हो गया। ये लोग जो होते हैं पास्ट पे ध्यान देते हैं, पास्ट की चीजें ही बार बार निकालते। पिछली बार मैंने ये किया था, फिर हुआ नहीं, फिर अब नहीं करते, फिर ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। नया कुछ भी उनके पास लेके जाओ, पीछे का लेके बैठे। तो प्रेजेंट में होते ही नहीं, पास्ट में ही होते हैं, उनको फ्यूचर दिखता ही नहीं। एक छोटा थिंकिंग होता है, बहुत छोटा। बड़ा थिंक करेंगे नहीं, मतलब कुछ बड़ी चीज हो सकती है उनकी लाइफ में, कुछ अच्छा हो सकता है, इसके बारे में छोटा छोटा। मतलब 10 रुपए की बात सोचेंगे, 500 रुपए मिलेंगे वो नहीं सोचेंगे। तो बड़ी थिंकिंग उनकी बनी नहीं पाती। फिर क्रिटिसाइज करना, ये इनका ग्रेट नेचर होता है। हर एक को, किसी को अच्छा नहीं कहेंगे, भगवान को भी अच्छा नहीं कहते लोग। और क्रिटिसाइज करने वाले लोग तो आपके लाइफ में बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर वो रहेंगे ना, अब कुछ भी अच्छा करो वो हमेशा उसमें नुक्स ही निकालेंगे। कई जगह पे ठीक है, कई जगह पे नुक्स निकालने वाले लोग चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव तरीके से नुक्स निकालने वाले चाहिए। बस आपको उनको इंफीरियर कॉम्प्लेक्स ही दिलाना है, या आप कितने कम हो, या आपको कुछ आता ही नहीं, ऐसे दिखाना है। ऐसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरों को हमेशा ब्लेमिंग करेंगे, क्रिटिसाइज, वेस्टिंग टाइम, गॉसिप में वेस्ट करेंगे टाइम, किधर भी टाइम वेस्ट करेंगे, गप्पे लड़ाते बैठ जाएंगे, जिधर जरूरत नहीं उधर जाके बैठ जाएंगे, किसी का झगड़ा हो गया उधर जाके मस्त एंजॉय करते बैठेंगे। तो ऐसी कैटेगरी होती है, उनको अवॉइड करें। उनको कहीं जाना नहीं है, जिनको कहीं जाना नहीं है उनके साथ रहना नहीं है। और उनके साथ आप रहोगे ना तो सारे प्रॉब्लम आपके जीवन में आने शुरू हो जाए। उनके तो लाइफ में होती ही है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे। और इनके पास है ना सिंगल इनकम सोर्स होता है, एक ही इनकम सोर्स होता है, और वो दूसरा ना ढूंढते हैं ना कुछ। वो बंद पड़ गया तो 8 दिन बैठ के रहेंगे। सिंगल इनकम सोर्स ऑफ इनकम होता है। और वर्क ड्रिवन, काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, खत्म, बात खत्म करेंगे। और सक्सेसफुल लोगों की, रिच लोगों की दोस्ती कभी भी आपको रखनी चाहिए। इनका क्या है, सक्सेस इनके लिए अनइम्पोर्टेंट नहीं है, ऑब्लिगेशन है, चाहिए चाहिए एट एनी कॉस्ट। ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरे के टाइम की रिस्पेक्ट करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि ये काम मैं करता हूं, और उन्होंने बताया तो वो पूरा करते हैं। गरीब लोग इनरिस्पॉन्सिबल बोलते करूंगा, और बाद में अरे मैं भूल गया, मेरे को तो याद ही नहीं रहा, फिर ऐसा याद होता है उनको, फिर भी वो करेंगे नहीं वो काम। फिर रीड एंड स्टडीज, पढ़ाई करते हैं,
नई नई चीजें सीखते हैं, अटेंशन ऑन द फ्यूचर, उनका लक्ष्य फ्यूचर बेटर बनाने में होता है। आज अगर मेहनत करेंगे तो कल का फ्यूचर बनाने में उनका फोकस होता है। नेटवर्क ड्रिवन होते हैं, बचत करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बड़ा सोचते हैं कि बड़े बन सकते हैं, वो लोगों को साथ में लेकर बड़े बन सकते हैं, बड़ी कंपनी के मालिक हो सकते हैं, बड़ा बिजनेस खोल सकते हैं, नए नए इनकम सोर्सेस आ सकते हैं। तो बड़ी सोच होती है, छोटी सोच ही नहीं होती। एम्बैरेस चेंजेस होते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं लोगों को, अपने आप को भी कॉम्प्लीमेंट देते हैं, लोगों को भी अच्छा किया तो अच्छा बोलते हैं। गरीब लोग ऐसे नहीं करेंगे। तो ये जो गरीब मेंटेलिटी के लोग होते हैं, इनको दोनों को अगर आप देखेंगे तो आपको फर्क समझ में आएगा। तो सिंपल है, अगर आपको अमीर बनना है तो गरीब मेंटालिटी के लोगों की फ्रेंडशिप आपको अवॉइड करनी है। ये कभी भी आपको फायदेमंद नहीं रहेगी। और जो लोग ये करते हैं वो फ्यूचर में अमीर बनते हैं, और जो लोग ये नहीं करते वो गरीब बनते हैं। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता है अमीर लोगों का। उनकी और एक खासियत होती है, वो लोगों का टाइम खरीदते हैं। गरीब लोग टाइम बेचने पे जाते हैं, मैं इतना काम करूंगा मेरे को कितना मिलेगा। अगर मेरे पास कोई आता है, मैं बोलता हूँ कि आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपको कितनी सैलरी चाहिए, बोलता है 15,000। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, 15 नहीं, ऐसा करते हैं तू क्या काम करेगा। मेरे पास तो काम क्या है, मनी एकेडमी के कोर्सेस है, और उनको क्लाइंट को बताना है और कोर्स के लिए एडमिशन कराना। तो मैं उसको बोलता हूँ चल कितना एडमिशन कराएगा 15 दिन में, महीने में। वो बोलता है 10 एडमिशन करूंगा। ठीक है, मैं बोला 10 एडमिशन करूंगा तो तू 10-10 हजार रुपए एक क्लाइंट से लेगा। एग्जाम्पल है, तो 1 लाख रुपए का बिजनेस मेरे को देगा, 15,000 रुपए सैलरी तू मांग रहा है। तो ऐसा करना, मैं 3,000 रुपए तेरे को एक मतलब एक क्लोजिंग का देता हूँ, तो तू 10 क्लोजिंग देगा, 30,000 रुपए तेरे को मिलेंगे। तो गरीब मेंटेलिटी वाला का क्या कहता है बोलेंगे, वो कहता है नहीं 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 नहीं, मेरे को 15 ही चाहिए, मैं सुबह से लेकर शाम तक करूंगा, कितने होंगे उतने तुम्हारा तुम देखो, मेरा टाइम ले लो आप, प्रोडक्टिविटी की बात मत करो। और जो अमीर बनता है वो क्या बोलेगा, बोलेगा सर 10 दिए, उसके आगे अगर 11 हुआ तो क्या 4,000 रुपए दोगे। अगर 10 क्लाइंट में महीने में देता हूं, उसके बाद अगर एक बनता है तो 4 दोगे क्या। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत है। पहले हम टेलरिंग किया करते थे, तो मुझे ऑर्डर्स बहुत सारे आने लगे, ये हुआ वो हुआ, मैं खुद भी सिला सकता था, लेकिन मैंने कारागिर हायर कर लिया, लोगों को हायर कर लिया। तो मेरे को घर से बता रहे थे क्यों दूसरों को पैसे दे रहा है, उतने तेरे को मिल जाएंगे ऐसा। लेकिन लोगों का टाइम अगर खरीदूंगा, मेरे पास टाइम बचेगा, तो वो और इनोवेटिव काम में मैं लगा सकता हूँ। ये जो अमीर बनने वाले लोग होते हैं, जिनके साथ आपको दोस्ती रखनी है, जिनके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो, जो दूसरे का टाइम खरीदते हैं, खुद नहीं काम करते भागते, दूसरों को भगाने की ताकत रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहो, जल्दी अमीर बन जाओगे। ये क्वालिटी है अमीर लोगों की। गोल ड्रिवन होते हैं, उनको पता है उनको क्या रिजल्ट लाना है, और उसके लिए वो काम करते हैं। तो सेकंड मैंने क्वालिटी बताई, रिक्वायरमेंट बताई आपको, गरीब लोगों की जो मेंटेलिटी वाले लोग हैं, उनको अपनी फ्रेंडशिप लिस्ट से हटाना है। कितने लोगों को रियलाइज हुआ कि आपके पास कौन सी कैटेगरी के लोग ज्यादा है, पुअर मेंटेलिटी कैटेगरी है या रिच मेंटेलिटी कैटेगरी है। हेलो, मैंने ये सवाल पूछा, मिक्स्ड है तो उनको साइड में करो। पुअर मेंटेलिटी वाले हैं तो जल्द से जल्द वहां से निकल जाओ। अगर उनके साथ ही रहोगे तो वो गार्बेज लेंगे, लाइबिलिटी लेंगे, पैसे कमाएंगे, खर्च कर देंगे। आपका नेटवर्क ही गरीब है तो आप अमीर कभी नहीं बन सकते। नेटवर्क बहुत बड़ी एसेट है। नेटवर्क मतलब आपके आजू बाजू वाले लोग, वो लोग अपॉर्चुनिटी लाएंगे। अभी गरीब लोग मेंटेलिटी वाला अपॉर्चुनिटी कहां से लाएगा, उसके बाद खुद नहीं है अपॉर्चुनिटी तो वो क्या लाएगा। अपॉर्चुनिटी फंड बना रहे हो आप लोग, अभी मनी एकेडमी कोर्स कर लिया, लाइबिलिटी गार्बेज बंद कर दिया, एसेट पे फोकस कर रहे हो, पैसिव इनकम पे फोकस कर रहे हो। पैसिव इनकम आपकी नेटवर्क बना के देगी। कल अगर कुछ अच्छा बिजनेस शुरू करोगे ना, तो ये जो गरीब मेंटालिटी वाले लोग हैं ना, वो क्या सोचेंगे, यार इसका बहुत धंधा हो जाएगा, इसके पास नहीं जाते, प्री मार्केट में जाते हैं खरीदी करने के लिए। तो ये लोग आपके पास बिजनेस देने कभी नहीं आएंगे, वो आपके नुक्स निकालेंगे। उनको बदल, उनको उनकी प्रोग्रामिंग बदलो, उनको ऐसे वीडियो बिठाओ, उनको ऐसे प्रोग्राम में, उनको पता है। और आप खुद में भी वो ढूंढ पाओगे। अगर आप में खुद में वो है तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा। छोटी थिंकिंग मतलब क्या, कि मनी एकेडमी है, एग्जांपल है, मनी एकेडमी फी भरना है, मेरे 10,000 रुपए नुकसान होते हैं,
अरे लेकिन वो कोर्स करने के बाद करोड़ों रुपए मिलने, कमाने का नॉलेज मिलेगा, ये वो बड़ा सोचेगा नहीं, वो छोटा सोचेगा, मेरा नुकसान, उसका कितना फायदा देखो। अरे वो उसका फायदा नहीं है, तुमको करोड़ों मिलेंगे ना, वो उसका फायदा ज्यादा है। छोटी थिंकिंग वाले उधर ही रहेंगे, बड़ी थिंकिंग वाले बड़ा सोचेंगे, इससे क्या और मिल सकता है, आपको आइडिया आएगी। फिर तीसरी कैटेगरी, तीसरी जो रिक्वायरमेंट है, मैंने किया था, क्या था, आई सैक्रिफाइस सोशल मीडिया एंड टीवी शोज। बहुत अच्छा लगता है टीवी शो, व्हाट्सएप, फेसबुक। मैं व्हाट्सएप फेसबुक करता हूँ ना, सिर्फ बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैंने आज तक किसी को गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं भेजा। कैन यू बिलीव दिस? मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है फेसबुक के अपने फोटो, फैमिली के फोटो अपलोड करने का, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। फेसबुक में इस्तेमाल करता हूँ बिजनेस के लिए। और ये गरीब मेंटेलिटी वाले जो लोग हैं ना, पूरा दिन वो व्हाट्सएप और सोशल। अब मैंने पहले ये पूछा था आपको, तो मुझ पर ब्लेम मत करना। मैंने क्या पूछा था, सही में आपकी इच्छा है अमीर बनने की? रिक्वायरमेंट बता रहा हूं मैं, अमीर बनने के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि आपको आपके टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी। इतना सस्ता है कि आपका टाइम जोक्स पढ़ने में वेस्ट कर रहे हो और वही रिपीट रिपीट पढ़ रहे हो। हेलो, अगर आपको अमीर बनना है तो क्या आप सैक्रिफाइस कर सकते हो सोशल मीडिया और टीवी की वही घिसी पीटी जो मालिका है, वो कर सकते हो नहीं कर सकते हो? और ये मुझे कमिटमेंट नहीं देना है, अपने आप को कमिटमेंट देना है, क्योंकि अमीर मुझे नहीं बनना है, आपको बनना है। मेरा हो चुका, मैं तो और अभी तो मैं काम भी नहीं करूंगा तो मेरा अर्निंग में से 98% सेविंग में जा रहा है। कितना भी खर्च करूं 2%, सर से पानी 5% खर्चा होता है। जो कमा रहा हूं ना, जो आ रहा है ना अकाउंट पे, कितना भी खर्चा किया तो 5% खर्चा होता है। 95% सेविंग एसेट्स में जा रहा है। टीवी सैक्रिफाइस किया तो व्हाट्सएप पे कितना समय देते हो, फेसबुक के कितना समय देते हो, उसके बारे में सोचो। अमीर बनना है तो ये रिक्वायरमेंट है। अवॉइड करो ये सारी चीजें, अगर अवॉइड नहीं करोगे तो वो टाइम खाएगी, टाइम कंज्यूम करेगी, आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। उतना समय कुछ तो पैसे को काम पे लगाने के लिए सीखिए, लोगों को काम पे लगाने को सीखिए, कुछ बिजनेस के बारे में रिसर्च कीजिए। जिन लोगों ने किया है उनके बारे में नहीं बात कर रहे, जिन्होंने नहीं किया है और उनको अमीर बनना है और वो कमिटेड है, बर्निंग डिजायर है। सिर्फ कहना बहुत आसान है, करना पड़ेगा। मुझे कोई भी बताए कि मैंने कभी भी व्हाट्सएप पे हाय हेलो करते बैठा हूं, मैं किसी से चैटिंग करते बैठा हूं घंटा 2 घंटे, कभी नहीं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर तो मैं अकाउंट ही नहीं है लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता, वो उधर गया ही नहीं मैं, तो मैं सिर्फ बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता हूं। टीवी भी कोई मालिका मैंने आज तक नहीं देखी है, मतलब उस एपिसोड के पीछे एपिसोड आज तक नहीं, एक भी। तो ये सेक्रीफाइस करना पड़ता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज चाहिए तो मैं पूरा रामायण का सीरियल लाके बैठ के बस बैठ के लगा के बैठ सकता हूँ दिन भर, अभी देख सकता हूँ ना, उसमें कोई ब्रेक नहीं, ऐड नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, टाइम वेस्ट ही नहीं, सीधा देखने का खलास। अगर देखना है मेरे को तो आज वो पावर है, वो पावर बनानी पड़ेगी। कितने लोग रेडी है? कुछ 7 8 10 लोगों ने आंसर दिया, बाकी के लोगों को क्या है? वो बोलेंगे क्या है, पागलपन है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे किधर होता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है, आधा एक घंटा तो जाता है, या आधा एक घंटा ही बहुत क्रूशियल होता है। तो रिक्वायरमेंट है, आई सैक्रिफाइस सोशल मीडिया एंड टीवी, आई सैक्रिफाइस मॉर्निंग स्लीप। मैंने अपने जीवन में सबसे मेरा हाई पोटेंशियल काम वर्क करने का कॉन्सेंट्रेटेड टाइम जो है ना, वो मॉर्निंग का है। तो हर दिन मुझे भी अच्छा लगता था सोने के लिए, 8 बजे तो सोने किसी को नहीं अच्छा लगता, बेड में रहने के लिए किसी को नहीं अच्छा लगता। तो मैंने अपने आप को हैबिट लगाई, सुबह उठना है, क्योंकि दिन भर तो होता नहीं मुझसे, तो सुबह उठना है, फिर रीडिंग करनी है, कुछ ना कुछ अच्छा सीखना है एवरी डे। एक 5 पेजेस 4 पेजेस तो बुक्स की पढ़नी ही पढ़नी एट एनी कॉस्ट, कोई भी बुक हो। और कोई भी ऐसी स्टोरी बुक नहीं पढ़ते हैं जो सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प बुक बोलता हूं मैं उसे,
वो, या कोई वीडियो सुनते हैं, कुछ पॉजिटिव सजेशंस देते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जिससे इंथुजियाज्म बरकरार रहता है। नई चीजें सीखने से इंसान नेक्स्ट लेवल पे जाता है। तो अमीर लोगों की ये खासियत है, वो अपनी स्लीप कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। कुछ लोग सुबह में करते हैं, कुछ लोग रात को करते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह में ही करना चाहिए कंपल्सन, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है, लेकिन आपको आपकी जो लिमिट है उससे थोड़ा सा स्विच करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो नहीं होगा। मैंने अपनी छुट्टियां सैक्रिफाइस की। अब बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 2002 से लेकर 2014 तक कभी छुट्टी नहीं ली थी। कुछ काम रहेगा तो भी काम के लिए छुट्टी, मतलब छुट्टी नहीं, काम ही है। 2014 तक कोई छुट्टी नहीं ली थी मैंने। तो मैंने सैक्रिफाइस की थी मेरी वीकली हॉलीडेज भी। और आज भी मैं अगर छुट्टी लेता हूं तो मैं घर पे बैठ नहीं सकता। तो मैं एक तो फैमिली के साथ बाहर जाता हूं, या फिर से ऑफिस आके बैठता हूं। तो ऐसे वेस्ट का टाइम वेस्ट करने का दिल ही नहीं करता, होता ही नहीं। और इसमें मजा है, ऐसे नहीं कि सजा ही है और क्या एंजॉयमेंट ही नहीं है, ऐसा नहीं है, आदत बन जाती है फिर। तो अर्ली या लेट नाइट आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स पढ़नी पड़ेगी। रिक्वायरमेंट है अमीर बनने की। पॉजिटिव सजेशंस देने पड़ेंगे, इमेजिनेशन करना पड़ेगा, फ्यूचर को इमेजिन करना पड़ेगा। कितने लोग रेडी है अपनी नींद, थोड़ी सी तो नींद सैक्रिफाइस करने के लिए? ये रिक्वायरमेंट है, लिख लो, पेन कागज है ना सबके पास। ये मैंने किया है और मैंने जो किया है वही लिखा है। तो बहुत अलग अलग चीजें है, बहुत सारी, वो नहीं बताई मैंने यहाँ पर। हाँ, ये बहुत दिल करता है। क्या दिल करता है? दूसरों को दोष देने का दिल बहुत करता है। जी हाँ, बहुत सारी बुक्स सजेस्ट कर सकते हैं। अब रॉबिन शर्मा को पढ़ो आप। रॉबिन शर्मा की द मॉन्क हू सोल्ड फरारी बहुत अच्छी बुक है। फिर द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी जी की है। फिर रिच डैड पुअर डैड अपने रॉबर्ट कियोसाकी की भी काफी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, काफी सारी बुक्स है उनकी भी। फिर मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग है, नाम नहीं याद आ रहा। द सीक्रेट है, काफी बढ़िया बुक है। फिर इन्वेस्टिंग में ब्रांजियन ग्राइम की इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है। बहुत सारी बुक्स है। जॉय विटल की स्पिरिचुअल मार्केटिंग है। जॉय विटल भी काफी अच्छे राइटर है। एम ऑफ लाइफ कैसे आपको कैसा होता है? हर एक का एम मैं अगर बताऊंगा ना तो सेम है, बस वो लेवल आप बताओ आएगी ना तो पता चलता है। एक लेवल आती है लाइफ में। पहले जो भौतिक साधन है, संसाधन है, उनको पाने की चाह होती है। घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, बहुत सारे पैसे हो। और फिर वो फ्लो अनलिमिटेड शुरू हो जाता है ना, फिर समझ में आता है कि यार इसका कुछ नहीं करना है। इसको क्या ऊपर तो लेके जाने वाले है ही नहीं। 10 घर होंगे, 10 गाड़ियां होंगी। पहले तो ये होता है कि ये सारी चीजें अचीव कर ले। वो सारी चीजें अचीव होने के बाद एक समय ऐसा आता है कि समझ में आता है कि इन सारी चीजों से शुरुआत में एक्साइटिंग लगता है, हैप्पीनेस भी मिलता है, लेकिन उसके बाद लगता है कि इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है हैप्पी रहने के लिए। और फिर एक स्टेज आती है, तब समझ में आता है कि दूसरों को खुश करने में ही या दूसरे की खुशी में ही अपनी खुशी है। अगर बात अगर समझ में आती है तो अल्टीमेट एम है ना, एक लेवल आती है, उस वक्त लगता है कि दूसरों के आनंद में अपना आनंद है। और फिर एम शुरू हो जाता है इंसान की, उसके आगे की जर्नी शुरू हो जाती है, दूसरे के जीवन में कैसे आनंद आए, किस तरीके से लोगों की मदद की जाए, किस तरीके से उनको उस लेवल पे लाया जाए। और फिर वो सारी चीजें फिर गौन लगती है। प्रकाश आमटे जी को देखिए, या बहुत सारे लोग हैं, एक लेवल के बाद है ना वो सेवा करते हैं बस, और कुछ नहीं होता है। तो हर एक का, मैं आज आपको कितना समझ में आता है मुझे पता नहीं, लेकिन एक लेवल आती है, उस वक्त लगता है कि क्या है लाइफ में, कुछ लेके ही नहीं जाना है। कितना भी पैसा है, कुछ भी है, क्या चाहिए, कितना चाहिए? तो एम कैसे डिसाइड करते हैं? तो पहले तो भौतिक चीजें तो हासिल कर लो, वो लेवल तो आने दो।
नहीं तो आप बोलेंगे ये तो संत महात्मा की बातें होगी। एम सबका सेम है, लाइफ में सेटिस्फैक्शन चाहिए, सेटिस्फैक्शन चैरिटी से मिलता है, लोगों की हेल्प से मिलता है। दूसरा कहीं पे भी इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आपका जीवन किसी के काम में आए, इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं है। संदीप जी सही, बहुत सही कहा। एम टू लिव हैप्पीली एनी सिचुएशन एंड थिंक पॉजिटिव। बढ़िया। तो हर एक ने अपना अपना भौतिक पहले तो हासिल कर लो, उस लेवल तो अच्छी हो जो ना, एक बार आपको वो लेवल पे जाएंगे ना तो पता चल जाएगा कि ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। सुशांत राजपूत, ये तो आज का एग्जाम्पल है। सुशांत राजपूत, उन्होंने क्या किया और सुशांत राजपूत ने? वो धोनी वाला, वो धोनी वाला, वो धोनी फिल्म की थी उसने, वही? बाप रे, भाई। चलो। हाँ हाँ हाँ, इट वॉज शॉकिंग फॉर मी ऑल्सो। देखो ये क्या होता है कि लोग टैकल नहीं कर पाते सिचुएशन, अगर कुछ अप डाउन होती है तो, और फिर ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। डिप्रिसिएशन, डिप्रेशन। मैं वही कहता हूँ बस। तो आपके जीवन का नहीं कि है, मैं कितने पैसे आए कुछ भी आए, आपके पैर जमीन पे होने चाहिए और बहुत कुछ होना चाहिए। तो पहले समझते हैं कि क्या कैसे, और ये सेक्रीफाइस करने में दुख नहीं है, आनंद है। अगर आपको ये दुख लग रहा है तो ये आपका गोल नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। तो ब्लेमिंग अदर, अगर आपको अच्छा लगता है दूसरों को दोष देना, मोदी गवर्नमेंट को दोष देना, सिचुएशन को दोष देना, लोग देखो कोरोना पागल लोग घूम रहे, तो लोगों की गलती नहीं, अपनी गलती है। व्हेनेवर आई टेकन तो ब्लेमिंग करना बहुत बुरी बात है। मैं जब भी सेशन लेता हूँ, व्हेनेवर आई टेक अ सेशन अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, और मैं लोगों से कहता हूँ कि यार आप है ना फाइनेंशियल लिटरेट हो जाओ, मैं ऐसे ऐसे प्रोग्राम ले रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये वर्थ नहीं है तो आप आपके पैसे वापस लेके जाना, मुझे पैसे नहीं चाहिए। और मैं जेन्युइन अपील करता हूँ लोगों से, और लोग एडमिशन नहीं लेते। तो स्टाफ मुझे आके कहता है कि सर हम इतना जेन्युइनली काम करते हैं, लोगों के जीवन में सही में अच्छा ही लाने का काम करते। कितने सारे लोग हैं, कितना सारा पॉजिटिव फीडबैक है लोगों का, इसका अच्छा हो गया, उसका ये हो गया, उसका हो गया। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं उनको कि हम लोग कम, कहीं तो कम पढ़ रहे हैं, उन्हें कन्विंस करने के लिए ये बहुत जरूरी है। वी आर रॉन्ग, दे आर नॉट रॉन्ग, बिकॉज उन्होंने इतनी जगह पे ठोकरें खाई है, इतने लोगों ने शायद उन्हें डिसीव किया है कि आज हमारी बात उन तक नहीं पहुंच रही। बहुत जेन्युइन है फिर भी उन तक नहीं पहुंच रही। सो वी आर नॉट ब्लेमिंग। मेरे स्टाफ से बात करें कभी भी, हम सोचते, हम, मैं हमेशा कहता हूं कि हमें इंप्रूव करना है, उन्हें हमें बताना ही हम सही में उनके लिए ये, तो हमें इंप्रूव करना है। हम कहीं तो कम है जिसकी वजह से वो हम पे यकीन नहीं कर रहा है। अगर आसान था ना कि ब्लेम करते थे ना कि यार लोग कितने पागल है, उनको बता रहे इतना अच्छा, ये सब उनके लिए चल रहा है, कौन सा ऐसे बिल्डिंग मान रहे हैं, हमारा तो चल रहा है सब अच्छे से, तो शायद मैं ये कर नहीं पाता। शुरुआत में मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं लोगों को इतने जेन्युइनली बोल रहा था, और बोल रहा था आपके पैसे वापस लाओ, अगर अच्छा नहीं ना, अगर आपको करते और अच्छा भी लगता है तो भी लेके जाओ, लेकिन आप ये करो, आपकी जीवन बदलने वाली चीज है। और फिर भी लोग नहीं करते। मेरे को लगता था जाने दो, मरने दो यार, इनको ही नहीं होना है अमीर तो मैं क्यों मगजमारी करूं, अच्छा चल रहा है मेरा, पैसे इधर से आ रहे, उधर से आ रहे, उधर से आ रहे। फिर जाके सोचता था कि यार ठीक है पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन एम आई सेटिस्फाइड? तो जवाब आता था कि नहीं। सिर्फ पैसे कमाने से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। फिर लोगों के चेहरे पे स्माइल चाहिए, और लोगों के स्माइल चाहिए तो लोगों के प्रॉब्लम क्या है, तो मनी प्रॉब्लम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ऐसा मुझे लग रहा था। और उसका सोल्यूशन मेरे पास था, तो मैंने सोचा कि नहीं, लोगों को चेहरे पे अगर स्माइल लानी है, उनको अगर हंसाना है, तो ये फाइनेंशियल जो उनके प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हमें मुझे मुझे देना है। जो मुझे मिला था, जो मुझे मिलेगा वही मैं दे पाऊंगा, मेरे पास जो नहीं है वो तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो ऐसे मैं सोचते था। आज तक ब्लेम करने के लिए मेरे पास समय ही नहीं मिला। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें, घटनाएं हुई, बहुत सारी, मतलब बहुत नजदीक वाले दोस्त थे जिनके साथ क्या बोलते चड्डी फ्रेंड,
क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं आप? तो बचपन से साथ में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? लंगोटिया यार। चड्डी बड़ी है। चलो जो भी है। तो ऐसा भी समय आया कि हमने कुछ एक साथ मिलकर कुछ काम स्टार्ट किया, उसमें काफी सक्सेस मिला, और काफी सक्सेस मिलने के बाद पता नहीं उनकी क्या मेंटेलिटी हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सारे डिसीजंस मेकर मैं था, तो उनको वो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं जहां से था तो मैं बहुत गरीब बैकग्राउंड से था, उनकी काफी अच्छी ठीक ठाक सिचुएशन थी। फिर मैं आगे से बाउंस हो गया, और वो जो लीड करता था मैं वो टीम को पूरी तरीके से, तो उनको थोड़ा सा अच्छा अजीब लग रहा था। तो दे आर ट्राइंग टू ब्लेम मी और समथिंग, फोकसिंग टारगेटिंग मी। सो आई फेल्ट वेरी बैड। तो मैंने इमीडिएटली क्या किया, एग्जिट किया वहां से। वहां से एग्जिट किया। आज तक मैंने उनके बारे में कभी बात नहीं की। फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग विथ यू गाइस अबाउट देम। अब मैं वहां से निकल गया, करोड़ों की कंपनी थी, करोड़ रुपए बनाए थे हमने। आई लेफ्ट, आई रिजाइन डायरेक्टली। आई टोल्ड देम यू आर माय बेस्ट फ्रेंड्स, आई डोंट नीड सिंगल पेनी, दिस फॉर यू। एक भी बंदा वापिस नहीं आया जिसने मुझे बोला कि यार आकाश तुम ऐसे क्यों कर रहा है। आई लेफ्ट इट, आई स्टार्टेड अगेन। लेकिन आज तक मैंने कभी भी वक्त निकाला है और उनको ब्लेम किया, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया वैसा किया, कभी नहीं। ना मैं किसी दोस्त से पास बात की कही कि ना कुछ किया। तो उनके हिसाब से सही होंगे, उनको जो भी सही लगा होगा उस हिसाब से उन्होंने किया। मैं तो हमेशा कहता हूं जो बोओगे वही काटोगे। अगर अच्छा ही बोओगे तो अच्छा ही काटोगे, बुराई बोओगे तो बुराई काटोगे। आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा उस चीज को। अगर मैं वहां पे उनको ब्लेम करता था, फाइट करता था, तो शायद मुझे काफी पैसे मिलते थे या बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन मैं वहां से निकला, कुछ नहीं किया, ब्लेमिंग नहीं किया। उन लोगों ने ब्लेमिंग के शायद टाइम वेस्ट किया होगा, इन्वेस्ट किया होगा। आज उनकी क्या सिचुएशन है मुझे पता है, मैं बता नहीं सकता। लेकिन मेरी सिचुएशन क्या है मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो कहना ही है, ब्लेमिंग में वक्त बर्बाद करोगे, उसने ऐसा किया उसने वैसा किया, छोड़ो आगे बढ़ो। अपनी गलत नहीं किया था ना, आपको पता है ना, या उसके लिए कोई प्रूफ चाहिए? आपको खुद को पता होना चाहिए आपने कुछ गलत नहीं किया। दैट्स ऑल, आगे बढ़ना है। नेचर विल टेक हिज कॉल। तो जिंदगी में कभी किसी को ब्लेम नहीं करना है। अमीर लोग किसी को ब्लेम नहीं करते, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। वो सोचते हैं मेरी कुछ गलती थी, मुझे ही इंप्रूव करना है, और वो इंप्रूव कर जाता है। You can make mistake, but you aren't a failure until you start blaming others for those mistakes. आप फेल हो सकते हो। अब जब तक गिव अप नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके फेलियर के लिए जब आप ब्लेमिंग करना स्टार्ट करते हो तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, आप आगे नहीं बढ़ोगे। फिर फेलियर आया उसकी वजह से आया, तो आपका इंप्रूवमेंट कहां से हो, तो वो बोलेंगे उसको इंप्रूव करना है। अगर आप ब्लेम करते हो किसी को, अगर मैं कहूं कि बैच नहीं हुई आज की, एग्जाम्पल आज लोग अटेंड नहीं कर पाए, और मैं ब्लेम करता हूं, स्टाफ को बुलाता हूं आपकी वजह से, आपको इंप्रूव करना है, मैं तो वो बोलूंगा। लेकिन मैं अपने आप से ही बात करूंगा, यार उनकी ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ये रिजल्ट ऐसे आए, मुझे और क्या करना चाहिए, जिससे मुझे क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए ये रिजल्ट बेटर आने के लिए। तो मैं ये सवाल जरूर अपने आप से पूछूं। ब्लेम नहीं करूंगा, उनकी गलती कहा ना, तो उनको इंप्रूव करना है, मुझे नहीं करना है। आई एम वेरी परफेक्ट। और जिस दिन परफेक्ट बन जाओगे उस दिन एक गेम से बाहर हो आप। तो आपको आज से ये आदत लगानी है। क्या आदत लगानी है? कि कुछ भी हो जाए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की नहीं। अगर कोरोना फैलता है तो मेरी गलती कहां पे हो रही है, मैं क्या कर सकता हूं, दो लोग इसमें से कम हो जाए, कोरोना पॉजिटिव होने से दो लोग कम हो जाए, मेरा रोल क्या है? लोग पागल है, लोग घूम रहे हैं, ये कर रहे, मेरा क्या रोल है? मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं दो लोगों को मैसेज भेज के बोल सकता हूं भाई मेरे बाहर मत निकल, और जो मेरी सुन सकते हैं? क्या मैं इतना कंट्रीब्यूट कर सकता हूं? मोदी को ब्लेम करने वाले बहुत मिल जाएंगे, सबको ब्लेम करने वाले मिल जाएंगे, भगवान को भी ब्लेम करते लोग। ब्लेमिंग नेचर वाले लोगों से अवॉइड हो,
उनको अवॉइड ही करे और खुद में वो एटीट्यूड ना रहे। तो कितने लोग एग्री है अमीर बनने के लिए ब्लेमिंग छोड़ना है? कुछ भी हो जाए, नुकसान हो जाए किसी की वजह से, तो उसको काम आपने क्यों दिया, आपकी गलती है। कुछ भी हो जाए तो मेरी गलती, ब्लेम करना ही नहीं है। और कभी भी मेरे यहाँ पे कलीग लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आई एम नॉट, कभी भी मैं किसी पे ब्लेम नहीं करने की सोचता हूँ, मतलब आते ही नहीं विचार। मैं बहुत ग्रेट हूं ऐसा नहीं, होता भी है कभी कभी ब्लेम करने की इच्छा भी होती है, फिर अगर कुछ गलती से बोल भी दिया है तो फिर से अंदर से विचार आता है कि नहीं, आई एम मेकिंग मिस्टेक्स, ये होना चाहिए। अमीर बनने के लिए रिक्वायरमेंट है नो ब्लेमिंग। फिर गॉसिप्स, थर्ड पर्सन टॉक, ये गरीब लोगों की निशानी है। अगर आप कर रहे हो तो समझ जाओ, समझ जाओ, गॉसिप नहीं करना है किसी भी चीज के बारे में। अमीर बनना है तो गॉसिप बहुत बड़ा टाइम किलर है, और वो नेटवर्क खराब करता है, अच्छे लोगों की इमेज खराब कर देता है। और क्या होता है, जब हम थर्ड पार्टी टॉक करते हैं तो एक आध शब्द, एक आध चीज एडिशनल बोल देते हैं जो उसके बारे में नहीं होती है। कोई एक बोलता है, फिर दूसरा एक बोलता है, तीसरा एक बोलता है, और वो उस पर बंदे की निगेटिविटी ज्यादा बन जाती है, उसकी इमेज खराब हो जाती है। और उस खराब इमेज की वजह से वो बंदा वैसा होता नहीं है एक्चुअली में, और वो बहुत काम की चीज होता है। शायद उसकी वजह से आपको करोड़ों का फायदा होने वाला होता है, लेकिन आपने इमेज इतनी उसकी खराब कर दी कि आप, वो किसी का भी फायदा नहीं कर हो पाएगा उसकी वजह से। अब सारे लोग उसको शक की निगाह से देखेंगे। तो गॉसिप करने बैठे है उनकी भी गलती है, गॉसिप सुना उनकी भी गलती है। चलो समझ में आई ये बात? समझते हैं मेरे बारे में आप लोगों ने कुछ गॉसिप किया, आकाश गंगो ने ना मनी ओरिएंटेड पर्सन है, एग्जाम्पल लेते हैं। किसी ने आपको बोल दिया वो क्या है, पैसे के पीछे लगा हुआ इंसान है, सिर्फ पैसा पैसा बात करता है, इसका ऐसा है वैसा है, मैंने तो ऐसा भी सुना है ऐसा था, मैंने तो ऐसा भी सुना है वो टेलरिंग करता था, वो कुछ कुछ बहुत बातें करेंगे। मैंने तो ऐसा भी सुना है उसके अपने जरूर नजदीक वाले दोस्त थे, उसकी भी नहीं बनी उनकी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो तीसरा सुनने वाला तो देखा नहीं है उसने, उसने तो इमेज बना ली, और वो कभी मेरे सेशन में आता है, बैठ जाता है आकर, तो क्या करता है, पुरानी इमेज लेकर मुझे सुन रहा है पुराने चश्मे से। मैं क्या बता रहा हूं उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं है, उसका ध्यान किधर है, हाँ देखो इसने अभी फीस मांगी, देखो मतलब पैसे पैसे के पीछे लगा पड़ा। अरे भाई मेरे, उसने ये भी बोला था कि तेरे सारे पैसे वापस दे दूंगा, ये सीख ले, ये सारी चीजें बताऊंगा, वो नहीं सुना तूने, मान के तो देख लेता। अरे गेटिंग मी और नॉट? थर्ड पार्टी टॉक सुनने वाले भी उतने ही मतलब रिस्पॉन्सिबल है, करने वाला तो है ही है। तो गरीब लोग जो होते हैं गॉसिप करते भी है, गॉसिप सुनते भी है। आज से आपको गॉसिप सुनना भी नहीं है, और गॉसिप किसी के बारे में करना भी नहीं है। अगर फायदे की चीज है तो बताओ, नुकसान अगर कंफर्म है आपको, कितने लोग, अगर मेरे बारे में किसी ने बताया कि आकाश गंगवाले फ्रॉड इंसान है, एग्जाम्पल, फ्रॉड इंसान है, या कोई किसी के बारे में, तो आपने, आपको किसी ने बताया कि फ्रॉड इंसान है, कुछ ना कुछ गफला करने वाला इंसान है। अब उसने कहां पे फ्रॉड देखा था, आपने पूछा उसे, उसे पूछा ये तेरा खुद का एक्सपीरियंस है, किसी ने सुना, सुन के बता रहा है किसी की, मैं अपने बारे में नहीं, हर एक के बारे में बात कर रहा हूं। तो आपको मोस्टली पता चलेगा कि उसने किसी का सुना है, उसके साथ कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये तो इमेज वही लेकर बैठा ना, ये फ्रॉड इंसान है क्या वैसा? ये गॉसिप बहुत डेंजरस होती है। तो अमीर लोग गॉसिप में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते, जो अपने गोल पे ही फोकस्ड होते हैं। तो गरीब लोग गॉसिप में पार्टिसिपेट करते हैं, खुद गॉसिप करते हैं, किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, या फिर दूसरों की सुनते हैं। तो आप में से कितने लोग इस शो को आज से ही बंद करने वाले हैं? अगर करते हैं तो, नहीं करते तो फंटास्टिक, राइट नाउ किसी के बारे में कुछ नहीं बात करनी है। अब पक्का है कि आपके पास, ठीक है, अगर वैसा है तो क्या आपका कुछ प्रॉफिट लॉस है उससे? नहीं है, फिर फॉरगेट इट।
अमीर बनना है तो ये जरूरी है, ये रिक्वायरमेंट है, गॉसिप नो गॉसिप। अमीर लोगों की निशानी है ये, तो मैं कभी नहीं करता किसी के बारे में गॉसिप करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास एक ही टाइम है, मनी एकेडमी 1 लाख लोगों तक पहुंचानी है, उसके बारे में किसी को बात करनी है क्या? और बोलना भी है तो पॉजिटिवली बात करते हैं, पॉजिटिवली किसी के बारे में बात करते हैं। आई सैक्रिफाइस माई सेविंग फॉर लर्निंग न्यू नॉलेज। मुझे काफी अच्छी तरीके से याद है, मैंने एक डेमो अटेंड किया था, और आप शपथ भी ले सकते हो। क्या शपथ लेनी है कि आज के बाद, हाथ रखो इधर, रखिया रखा छाती पे, हार्ट है आपका उधर, रख लिया सबने। मैं शपथ लेता हूं कि आज के बाद कभी भी गॉसिप नहीं करूंगा। रिपीट करना है मेरे पीछे। तो मैंने काफी बार कई सारे कोर्सेज किए, उस वक्त मैंने अपनी सेविंग दाव पे लगा दी थी। मुझे काफी अच्छी तरीके याद है, मैंने एक डेमो किया था, और उस डेमो को मैंने सुना, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में था। मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत सारा फ्यूचर दिखाया था उसमें, और उन्होंने बताया था 80,000 रुपए फीस मुझे बताई गई थी, 80,000 रुपीज, 80,000 रुपए फीस बताई थी। आई हैड 40,000 रुपीज सेविंग। मेरे पास 40,000 रुपए थे, 80,000 रुपए उस प्रोग्राम की फी थी। प्रोग्राम मुंबई में था, और मुझे मुंबई से सुबह सिंहगढ़ से जाना होता था 6 बजे। इस सिंहगढ़ आती थी पिंपरी से, निकलती थी 6 सवा 6 बजे, और फिर वहां पहुंचते थे दादर 10 9:30 10 बजे, पौने 10 बजे। वहां से फिर मुझे पहुंचने के लिए 10 बज जाते थे, 10 सवा 10 बजे पहुंचते थे। 10 बजे प्रोग्राम शुरू होता था, वो वीकली होता था। तो मैं जाता था, दिन भर वो अटेंड करता था, शाम को फिर 5 साढ़े 5 बजे वहां से निकलते थे, और रात को 10 11 बजे यहाँ पर पहुंचते थे। अंग्रेजी में प्रोग्राम हुआ करता था। तो वो सब उन्होंने बताया, इससे प्लानिंग होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होगा वो होगा, वो सारी चीजें उन्होंने बताई। आई वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड। मैंने उनकी फीस भरी थी 10,000 रुपए, कुछ तो हमने भरे थे पहले, बाद में फिर मेरे पास 40 थे तो मैंने इमीडिएटली दे दिया, और 40,000 रुपए का मैंने यहाँ वहां जुगाड़ कर लिया। 40 भरे थे, उसके बाद मैंने 2 लेक्चर अटेंड किए, 2 या 3, सब मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैं आई वेंट देयर, उनको बोला कि मुझे नहीं करना है, मेरे पास पैसे नहीं, मैनेज नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा 40,000 रुपए डूब गए। अब 40 थे, छोड़ भी नहीं सकते थे, और करना है तो समझ में भी नहीं आ रहा था, डेमो तो बहुत अच्छा था, अब क्या करें। तो मैंने पैसे जुगाड़ तो कर लिया था, 40,000 का कर्जा वर्जा, तो मैंने वो भर दिए 40,000 रुपए। फिर वो पैसे वापिस नहीं देने वाले थे, सीखना तो जरूरी था, पहले तो समझ में नहीं आ रहा था, पहले 2 3 महीने तो ऐसे ही निकल गए। फिर मैंने काफी मेहनत की, मतलब मेहनत की, मतलब वो जरूरी था, 80,000 रुपए थे। तो डिक्शनरी लाई, ये किया वो किया, और फिर धीरे धीरे वो समझ में आने लगा। तो मैंने अपनी सेविंग पूरी, मतलब 40,000 बहुत बड़ी रकम थी उस वक्त मेरे लिए, जो सेविंग थी मेरी, मैंने नए नॉलेज के लिए, सीखने के लिए उसको सैक्रिफाइस किया था। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छा हुआ उसको, उसकी फी 80,000 रुपए थी। अगर वो 4-5 हजार फीस होती ना, तो शायद मैं वो कोर्स पूरा नहीं करता, क्योंकि अंग्रेजी में था, बहुत दिक्कत थी समझने के लिए भी, तो नहीं करता था मैं वो प्रोग्राम। अगर मैं वो प्रोग्राम नहीं करता था ना, आज मैं यहाँ पे नहीं होता था। उस प्रोग्राम ने सब कुछ दिया मुझे। वर्थ ऑफ, वैल्यू ऑफ मनी, क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ मनी। आज जो भी आपके साथ बात करते हैं, अभी उन्होंने जो बताया, उससे कई गुना ज्यादा चीजें तो हम बहुत कम पैसे में देते हैं मनी एकेडमी में, वो अलग बात है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर वो उन्होंने उतने पैसे नहीं लिए होते, और मैंने पूरी सेविंग नहीं लगाई होती शायद, तो शायद मैं कोर्स नहीं पूरा करता, और आज भी टेलर की दुकान में बैठते रोते रहता, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों, भगवान मेरे साथ ही क्यों, ऐसे करते बैठा। वो प्रोग्राम किया जिससे मुझे बहुत सारी चीजें फाइनेंस के बारे में बताई, और आज जो भी मेरे पास है, मैं कहता हूँ उसको उसी प्रोग्राम की मतलब बदौलत है। तो मैंने अपने सेविंग सेक्रीफाइस किए थे, नई चीजें एक्वायर करने के लिए, नया कुछ सीखने के लिए। तो अमीर लोग अपने सेविंग्स क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं नया कुछ सीखने के लिए। मैंने रिसेंटली भी एक प्रोग्राम ज्वाइन किया मुंबई में, मैंने उसका डेमो किया था, और उस प्रोग्राम की फी
30 लाख रुपीस थी, 28 लाख रुपीस। अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जस्ट डूइंग दैट। वो कोरोना की वजह से स्टॉप है अभी। 28 लाख मतलब क्या होता है मालूम है आपको? रिसेंटली आई ज्वाइन। कहना क्या है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा, और सीखना है। जी हाँ, इतनी सारी फी। और आपको पता है वो प्रोग्राम करने के बाद मनी एकेडमी में इतने सारे चेंजेस हुए हैं, मुझमें इतने सारे चेंजेस हुए हैं कि आप लोग समझ नहीं पाओगे। कैन यू बिलीव दैट कि हमने इतने सारे प्रोग्राम्स में चेंजेस लाए। अभी 3 डे रेसिडेंशियल किया, फाइनेंशियल फ्रीडम मास्टरी किया। पहले हम फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी सब्जेक्ट बात करते थे, अभी हमने फाइनेंशियल फ्रीडम ब्लूप्रिंट किया, फाइनेंशियल फ्रीडम मास्टरी किया, फिर बिजनेस स्टार्टअप ब्लूप्रिंट किया। और वो कॉस्ट है, उसका कुछ नहीं। उसकी जो वैल्यू है ना, बहुत ज्यादा है। कीमत और वैल्यू बहुत अलग अलग चीज है। जितने पैसे देंगे ना, उसके कई गुना वैल्यू मिलता है, और वो करोड़ों कमा के देता है। और वो जो चेंजेस किए अभी वो देख रहे हैं हम लोग, तो बहुत बढ़िया इफेक्टिव है। अब भी अजिंक्य जी बोल रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ चेंजेस। तो वही बात है कि आप सीखने के लिए अमीर लोग कभी पीछे नहीं हटते। मुझे भी अच्छा नहीं लगता यार फीस भरना, जैसे आपको नहीं लगता ना, वैसे मुझे भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन मैं सेक्रीफाइस करता हूँ। मैं जानता हूँ ये शॉर्ट टर्म पेन है, ये फी भरना शॉर्ट टर्म पेन है, लेकिन इससे जो नॉलेज लूंगा ना, वो करोड़ों कमाऊंगा उससे। और उन्हें बहुत सारी कमिटमेंट की है, मैं भी जानता हूँ, और उतनी कमिटमेंट की है तो तभी तो मैंने फी भरी है। उन्होंने बताया ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, तभी वो सब सुन के तो मैं भी तो पागल नहीं हूं ना। एम आई मैड? क्या लगता है आपको? मैं भी तो मैड नहीं हूं। उन्होंने जो कमिटमेंट दी वो मिलेगी, मिलनी तो चाहिए, तो वो दे आर शोइंग मी। तो क्या आप रेडी हो? आपके सेविंग्स, नए नॉलेज सीखने के लिए सेक्रीफाइस करनी पड़ती है सेविंग्स की। पैसे बचाओगे कुछ नहीं होगा, नॉलेज गेन करोगे, नॉलेज करोड़ों में आता है। नेटवर्क बहुत बड़ा एसेट, नॉलेज बहुत बड़ा एसेट। सबसे बड़े एसेट है ना नेटवर्क। नेटवर्क एक है, नेटवर्क मतलब आपके जो कनेक्शन है वो। दूसरा एसेट है आपका नॉलेज। पहले तो नॉलेज, फिर नेटवर्क। तो आपको, मैं यही का मनी एकेडमी बात नहीं कर रहा हूँ, जहां पे भी कहीं पे जाओ आपको लगे कि वैल्यू फॉर मनी है, कैलकुलेटर भी जरूर ले, आपके सेविंग जरूर इन्वेस्ट करे। मैं तो कहता हूं 10% पैसे नया सीखने के लिए रखे। अमीर लोग ऐसे ही करते हैं, वो नया सीखने के लिए अलग से रखता है, और मैं अपने सेविंग जो होती है ना वो निकाल के देता हूँ। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि आई सैक्रिफाइस माई सेविंग्स फॉर लर्निंग न्यू नॉलेज। तो ये रिक्वायरमेंट है कि नया नॉलेज सीखना, आपके सेविंग सेक्रीफाइस करने या क्रेडिट कार्ड मारने, ये मुझे नहीं पता। अंडरस्टैंड? ये रिक्वायरमेंट क्या है? लर्निंग न्यू नॉलेज, दिस इज द रिक्वायरमेंट। कितने लोगों को समझ में आया? अमीर बनने की रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग, यस और नो? और ये भी डर होता है, मैंने डर को भी सेक्रीफाइस कर दिया भाई। क्या डर होता है? मैं पैसे गला तो नहीं दूंगा, मतलब मेरे पैसे चले तो नहीं जाएंगे, ज्यादा तो नहीं हो रहा है। ऐसा होता है ना कि जब हम ऐसे बड़े बड़े कोर्सेज करते हैं या फिर पैसे पैसे भरते हैं इतने बड़े बड़े, तो डर लगता है कि यार पैसे तो लूज नहीं करेंगे, पैसे ये बोल रहे हैं सब, नहीं दिया तो कल क्या करेंगे। अब मनी एकेडमी वाले जैसे थोड़ी वो लोग बोलते कि पैसे अगर नहीं मिलता है तो वापिस करते हैं, तो वो ऑफिस का नाम ही नहीं लेते। वो बोलते नहीं, आपको करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो, पैसा भरा है, बूट दोगे आपका पैसा। और बहुत इंतुजियाज्म में होते हैं हम लोग, चार्ज बूस्ट होते हैं तो भर देते हैं टोकन मनी। लेकिन मैंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया, मुझे डर आता है यार डूब तो नहीं जाएगा पैसा। और फिर मैं भरा है, मैंने भरे हैं, और फिर मैंने कोर्स किए हैं उनके, जो भी नॉलेज एक्वायर किया है। और मुझे सरप्राइजिंग ये लगा कि उससे मुझे ज्यादा ही मिला, जो मैंने दिया था उससे ज्यादा ही मिला। तो ये जो फियर होती है ना, नेचुरल है, सबके अंदर है। हर एक जगह हर एक चीज की फियर होती है, हर एक के अंदर होती है, इंसान बड़ा हो छोटा हो। जो लोग इस फियर को ओवरकम करते हैं वही लोग जीतते हैं। शेयर मार्केट में जो पैसे लगाते थे, डर लगता था, बहुत डर लगता था पैसे डूबेंगे तो नहीं,
लोग कुछ भी बोलते थे, शेयर मार्केट सट्टा है, ऐसा है वैसा है। व्हेन आई स्टार्टेड, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो फीस के भी पैसे डूबेंगे ऐसा लगा, फिर लगा मार्केट में डालेंगे वो भी डूब सकता है। तो फियर थी लूजिंग मनी की, शेयर मार्केट में थी, काफी जगह पे आती है वो। अब बीच में हमने एक जगह एक्वायर की थी, पूरन गांव, औरंगाबाद की तरफ है। तो हमें कुछ तो बताया गया था कि ऐसा ऐसा कुछ तो होगा, और 2-3 साल कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी हुआ नहीं उसके साथ। तो डर आ रहा था कि यार पैसे डाले, डूब तो नहीं जाएंगे, डूब तो नहीं जाएंगे। लेकिन जो सुना था उस हिसाब से हुआ। तो 27 लाख की जो जमीन थी उसके 4.5 करोड़ रुपए मिले। पैसे लगाते वक्त तो डर था, ये जंगल है, यहाँ पे क्या होगा, ये जंगल है, यहाँ पे क्या होगा। लेकिन हुआ। मैंने सैक्रिफाइस किया मेरे डर को। आज अभी मैं डरता नहीं, मैं सोचता हूँ कैलकुलेटेड है ना, फिर करते। डूब गया तो मैं तो मर तो नहीं जाऊंगा ना, खाना पीना तो बंद नहीं हो जाएगा, कपड़े लत्ता कुछ मतलब रहने का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सवाल जवाब आता है, नहीं कुछ नहीं होने वाला फिर ऐसे, तो फिर ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, फिर ठीक है, रिस्क लेते हैं। और एक बात याद रखना, सीखोगे तो बढ़ोगे, शिकनार तो टिकनार नहीं तेर, हाइते विकनार। फिर मैंने अपने सैक्रिफाइस की लालच को। लालच मतलब क्या, आई सैक्रिफाइस इंस्टेंट मनी मेकिंग स्कीम्स, मतलब बहुत लोग आए मेरे पास 21 दिन में पैसे डबल, ऐसा वैसा ये वो, रातों रात गरीबी अमीर बनना, ऐसा वैसा। मुझे भी लगता था अरे लगाना चाहिए, कल अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। लोग लगाते थे, चेक लाके दिखाते थे, देख कितना मिला, एक कितना मिला। होता है ना, आपके साथ हुआ कि नहीं ऐसा? हेलो, इंस्टेंट मनी मेकिंग स्कीम, ऑनजी सिंह, वो लोग चेक दिखाते थे, ऐसा लगता था सारा दुनिया में बहुत बड़ी गलती कर दी, यहाँ पे पैसे नहीं लगाए। मैंने सैक्रिफाइस किए, कभी मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं। मैं सीधा बोलता था भाई तू आमिर बन जाना, मेरे क्यों घसीट रहा है इसमें, मुझे नहीं होना है। क्योंकि मुझे ना एक बात पता चली थी, देयर इज नो इंस्टेंट मनी यार, देयर इज नो इंस्टेंट मनी। मुझे जब मनी एकेडमी में चला रहा हूं ना दोस्तों, आपको है ना यकीन नहीं होगा, करोड़ों के ऑफर आते हैं, सर आपके पास इतना डेटा, ये करो वो करो, आपको क्या करना है, इतने पैसे मिल जाएंगे, निकल जाओ, ऐसा करो वैसा करो, कौन आपको पूछेगा, कंपनी लाइबिलिटी लेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, आपको इतना मिल रहा है। बहुत ऑफर आते हैं, क्या लगता है आपको आते होंगे नहीं होंगे? इंस्टेंट वो मेरे को बहुत ज्यादा बड़ा ऑफर करते हैं, अभी भी आते हैं ऑफर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कभी भी विचलित नहीं हुआ, कभी भी एक बार भी मैंने उनके ना एक पैसे की तरफ देखा। इंस्टेंट नहीं चाहिए मेरे को। और अमीर लोग पक्का जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, और वन टाइम मनी तो कभी नहीं होता है। मुर्गी मतलब एक बार कमाओगे तो जिंदगी भर थोड़ी ना रहेगा। और दूसरों को नुकसान करके पैसे कमाना अमीर लोगों का काम नहीं है। अमीर लोग तुम्हारा फायदा मेरा फायदा, विन विन, विन विन सिचुएशन। कभी भी अमीर लोग खुद का ही भला हो इसके बारे में नहीं सोचते। हमें लगता है कि वो ऐसा सोचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचते, वो सबका भला सोचते हैं। अमीर लोग दूसरे के प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाते हैं, और वो सोल्यूशन बेचकर अमीर बनता है। इंस्टेंट पैसे में अमीर लोग बिलीव नहीं करते। तो आज से आपको भी ऐसी स्कीम पे भरोसा नहीं करना है। आर यू एग्री विद मी? और ये अमीर बनने की ही रिक्वायरमेंट है। मैं अपने सैक्रिफाइसेस गिना रहा हूं, तो ये अमीर बनने की रिक्वायरमेंट है, पहले ये समझ लो। तो आज से लेकर कभी भी कोई रातों रात पैसे बनाने वाला आइडिया लेकर आए तो उसको क्या कहना, उसको क्या कहना है? उसको कहना भाई मेरे ऐसा कुछ होता नहीं है, तेरे को लगता है तो तू हो जा अमीर रातों रात, मुझे खुशी होगी, मुझे दुख नहीं होगा। और वो क्या करते हैं, जले पे नमक छिड़कने आते हैं, चेक मिलता है ना वो दिखाने आ जाते हैं। और फिर आपको लगता है कि यार मेरी बस तो मिस नहीं होगी, मैं तो गलत नहीं हो गया, फिर घुस जाते हैं उसमें।
अमीर बनने की ये रिक्वायरमेंट है कि आपको पता होना चाहिए देयर इज नो इंस्टेंट मनी। पैसा ऐसे नहीं बनता, रातों रात अमीर नहीं बनते, वो एसेट बना के ही होता है, गार्बेज लायबिलिटी अवॉइड करके ही होता है। तो ऐसी स्कीम में नहीं लटकते हैं, और मैं भी नहीं लटका हूं, और मैं लटकता तो आप सबको लेके लटकता। देयर इज नो शॉर्टकट। हाँ, तो लालच मैंने बहुत बार मिस किया अपना, इसको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा। लालच बहुत बुरी, ये स्कीम की लालच बहुत बड़ी, और अलग अलग तरह के लालच होते हैं, होते नहीं होते, सब मुझे ही चाहिए, मुझे ही मिल रहा है, अच्छा है, ये लालच को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। फियर और ग्रीड, ये दो बड़े दुश्मन है वेल्थ क्रिएशन के। किसी भी मार्केट में जाओ, शेयर मार्केट में तो है ही, ये बाहर भी, फियर और ग्रेड, और मिलेगा, और डर, डूबने का डर, और मिलने का लालच। पैसिफाइड किया मैंने इसलिए ग्रीड को, कि कोई कहीं पे भी वो चाकन में एरोप्लेन क्या एयरपोर्ट होने वाला था, तो लोगों ने कर्जा निकाल निकाल के वहां पे पैसा डाल दिया। जिसकी औकात नहीं थी 1 एकड़ की, उसने 10-10 एकड़ लेके रखा है, आज उसको ग्राहक ही नहीं है। ग्रीड। मुझे कोई भी कुछ भी बताए, मेरे को पता भी लगे ना ये कंपनी है, इससे ये होने वाला है, ये प्रोडक्ट आने वाला, बहुत चलने वाला है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस होता है। जियो जियो आने वाला है, तो मैं मेरे पास रिलायंस तब से 700 रुपए से रिलायंस था मेरे पास, रिलायंस, और मुझे पता था जियो धमाका करेगा, पैसे 2-4 गुना तो बढ़ने वाले, बड़े भी। अब रिलायंस आपको 1500-1600 दिखता है, एक्चुअली 3200-3400 चल रहा है वो, उन्होंने बोनसेस दिए बीच में। तो 700 रुपए में मैंने अक्वायर किया था, लेकिन मैं 100% पैसे लगाता था, तो मेरे 2 साल में तकरीबन तकरीबन 3 गुना 4 गुना पैसे बन जाते थे, 5 गुना पैसे बन जाते। लेकिन मैंने ग्रीडी नहीं हुआ, मैं जानता हूं कभी भी कुछ भी हो सकता है, हुआ नहीं वो अलग बात, तो मैंने कैलकुलेटेड ही रिस्क लिया वहां पे। तो ग्रीड हमेशा अवॉइड किया। कितने लोग अपने जीवन से ग्रीड अवॉइड करेंगे, कैलकुलेटेड रहेंगे, बंदास कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है, उससे ज्यादा नहीं। जो आपकी रूटीन लाइफ को इफेक्ट ना करे उतनी रिस्क आपको लेनी है, उसको नहीं बाईपास करना है। उसको बाईपास करेंगे तो फिर गए। मुझे लगता है कि मैंने अपनी हॉबीज भी सैक्रिफाइस की, मैं आपको सही एडवाइस नहीं करूंगा, बट मैंने तो की। मुझे बहुत सारी हॉबीज थी, राइटिंग की हॉबी थी मेरी, मैं लिखता था, काफी लिखने की, मैंने काफी स्टोरीज लिखी, बहुत कुछ लिखा, लिटरेचर। फिर मुझे वो क्या बोलते हारमोनियम बजाते थे बचपन में, बहुत इंटरेस्ट था उसमें भी। तो ये जो अमीर बनने के चक्कर में है ना, हाँ, लेकिन उसको टाइम ही नहीं दे पा रहे, उसको अगर टाइम दे देते फिर उसमें करियर करते थे, फोकस डाइवर्ट हो जाता था। तो परिस्थिति तो अलाउड नहीं कर रही थी, उसके लिए पैसे भी लगते थे, वो टीचर के पैसे देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, वो 4 बार मांगते थे, हम लोग अवॉइड करते थे, तो ये बहुत गलत था। तो मैंने वो स्किप किया। आज मैं सोच रहा हूँ कि फिर से वो हॉबीज मेरी जो है कंटिन्यू करूं। तो इसको भी कभी कभी हो सकता है अवॉइड करना पड़े अमीर लोगों को। अमीर बनना है तो फिर फोकस कंटिन्यू रखने के लिए आपको आपकी हॉबीज कुछ दिनों के लिए तो अवॉइड करनी पड़ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। फिर परफेक्टनेस का पैटर्न होता है इंसान का, ये 10 ऑफ 10 चाहिए, तो 10 ऑफ 10 कभी नहीं होता, स्टार्ट होती है और फिर धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट होकर 10 आउट 10 बन जाता है। मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, इतने अच्छे टेक्निकली वीडियोस नहीं बन रहे कंपेयर टू अदर्स, लेकिन मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट एज इट इज। आपको भी लगेगा कि यार, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार नहीं, मैं जब तक तैरना नहीं आएगा ना परफेक्टली तब तक पानी में नहीं उतरूंगा। क्या लगता है आपको, तैरना आएगा? या परफेक्ट होने के चक्कर में शुरुआत ही नहीं होती। तो अमीर लोग है ना, ये परफेक्टनेस का है ना पैटर्न छोड़ देते हैं, वो बोलते हैं जैसे वैसे स्टार्ट करते हैं, फिर देखते क्या होता है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? अमीर लोग परफेक्ट नहीं होते, वो परफेक्ट की डिमांड भी नहीं करते, आगे चल के करते, नहीं तो स्टार्ट ही नहीं होता हमसे।
हम बोलते हैं ये भी चाहिए, फाइनेंस भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फिर स्टार्ट करते हैं। वैसे नहीं है, पहले स्टार्ट करो, सारी चीजें आ जाती है। नीड टू टेक एक्शन। परफेक्ट होने के चक्कर में अमीर लोग परफेक्ट नहीं होते। व्हेन दे स्टार्ट, दे जस्ट स्टार्ट, दे स्टार्ट एज इट इज। हाँ, परफेक्शन फॉलो करेगा कैलाश जी, बहुत बढ़िया। म्यूचुअल फंड सब समझने के बाद म्यूचुअल फंड करूंगा, जिंदगी में म्यूचुअल फंड समझ नहीं आएगा। शेयर मार्केट सब समझूंगा तब करूंगा, जिंदगी में शेयर मार्केट नहीं कर पाऊंगा। स्टार्ट करो, आना शुरू हो जाएगा। मतलब डायरेक्टली जाके स्टार्ट मत करना, उसके बारे में कुछ ना कुछ तो, मतलब पानी में उतरना ही चाहते तो कम से कम वो क्या बोलते, वो ट्यूब तो लेकर उतरो, वरना मर जाओगे। परफेक्ट इंग्लिश एंड के लिए बाद बोलूंगा, नहीं होगा। डॉक्टर प्रियंका मैम, थैंक यू वेरी मच। तो परफेक्ट कुछ नहीं है, अमीर लोग है ना स्टार्ट कर देते हैं। मेरी आज भी पीपीटी की स्पेलिंग परफेक्ट नहीं होती है। आज मैं 5-6 साल से, मैं अंग्रेजी सिखाने के लिए नहीं, वो बहुत सारी चीजें मैं दलीलें दे देता हूँ, लेकिन सिंपल है। परफेक्ट के चक्कर में जाओगे कभी पूरा नहीं हो पाए। अब नहीं आती है अंग्रेजी की, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, मुझे जो कहना है वो तो मैं पुटअप कर पा रहा हूँ ना। नहीं आती है अंग्रेजी कुछ स्पेलिंग, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, वो मैं अगर वो किसी को बुलाऊंगा फिर परफेक्ट करके लूंगा, तो जिंदगी में मेरा कोई लेक्चर ही तैयार नहीं होगा। तो कितने लोग परफेक्ट बनने का पैटर्न छोड़ने को तैयार है अमीर बनने के लिए। फंटास्टिक, फंटास्टिक। और लिख कितने लोग रहे ये सारी चीजें, लिखित कितने लोग रहे ये सारी चीजें। ओके, 2-3 लोग ही लिख रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये सारी चीजें मैंने सेक्रीफाइस की, तो आपको क्या समझना है, ये रिक्वायरमेंट है अमीर बनने की। कुछ जगह पे मैं खुद को पीछे लूंगा, ये मैंने सुबह की नींद सेक्रीफाइस की, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। कर सकते हो, आपका जो हाई परफॉर्मेंस टाइम होगा उसमें आप कुछ कर सकते हो। या फिर मैं ऐसे कहता हूँ सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस किया, तो आपको वो रिक्वायरमेंट है ऐसे करके लेना। मैंने अपनी सेविंग्स सेक्रीफाइस की, अभी मैंने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया, तो मुझे पता नहीं था वो सॉफ्टवेयर बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने तकरीबन तकरीबन ना 10-1 लाख रुपए लगा दिए थे वहां पे, लगाए ऑलरेडी गए मेरे, लेकिन जो आउटपुट आया ना कुछ तो आया, अच्छा आया। सो आई सैक्रिफाइस पार्टीज एंड फंक्शंस। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं किसी भी कजन की शादी में, मैं किसी भी मेरी कजन की शादी अटेंड नहीं कर पाया। ना चाचा के बच्चों की, ना मौसी के, ना मामा के, ना किसी का। मैं, हमारे यहाँ तो वास्तु शांति होता है, बहुत सारी चीजें होती है, मैं कभी अटेंड नहीं कर पाया। मैं सैक्रिफाइस की सारी चीजें, किसी को याद होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। कर नहीं पाया मतलब क्या, मेरा फोकस था मेरे काम पे, तो मैंने अपना एंजॉयमेंट भी सेक्रीफाइस किया इसमें। बट आज मैं किसी की शादी भी नहीं छोड़ता और कुछ भी नहीं छोड़ता। पिछले 1 साल से सारी चीजें, सत्यनारायण, मैरिज, जो भी है, जाके मिल के आते हैं। और अब कोई बर्डन नहीं है कि छुट्टी निकालनी है, 4 दिन जाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, किधर होगा। पहला इज्जत भी कोई देता नहीं था, पैसे ही नहीं होते थे जेब में, कोई पूछता नहीं, आया था क्या, ऐसे पूछते थे। और किसी को याद भी नहीं होगा कि मैंने ये शादी अटेंड नहीं किसी की, किसी की शादियां मैंने अटेंड नहीं की, किसी को याद भी नहीं होगा। जो मुझे पता है बस कि मैंने किसी की शादी फंक्शन अटेंड नहीं किया। ये सेक्रीफाइस किया, उस पीरियड का ग्रेट यूटिलाइजेशन किया मेरे लाइफ के लिए। नहीं तो क्या होता है, इसकी शादी उसकी शादी, उसकी तो शादी होने ही वाली है, आप नहीं जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन कर्जा निकालते हैं, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं, और जाके अटेंड करते हैं, और बाद में वो कर्जा नील करते बैठते हैं। तो आपको भी हो सकता है कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े। नजदीक है, विदाउट खर्चा का है। मैं बीड़ से बिलोंग करता हूँ, तो गांव जाना आना, 2 दिन उधर वेस्ट करना, ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन अभी वो सारी चीजें पॉसिबल है, तो मैंने ये सेक्रीफाइस किया था। आपको करना ही नहीं करना है, आप देखो। मैंने सेक्रीफाइस किया, मेरा एक्सपीरियंस, मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी है मैंने खुद के एक्सपीरियंस से नहीं सीखी है, मैंने दूसरों का एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया। बहुत सारी चीजें मैं खुद सीखने गया ही नहीं उस चीज को।
मैं यहाँ पे भी अभी मेरे बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं मेरे आजू बाजू में बैठे हुए हैं। ड्यू टू बिग मैरिजेस एंड अटेंडिंग एवरी मैरिज फार्मर सुसाइड, बाप रे। लिमिट रखे हर चीज का। तो हर चीज का एक्सपीरियंस आप करेंगे ऐसा नहीं है, दूसरे के अनुभव से सीखना बहुत जरूरी है, दूसरों का अनुभव का इस्तेमाल करें। यहाँ पे काफी सारे एक्सपर्ट लोग रखे हुए हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनका अनुभव मेरे लिए यूज करते हैं। ऑब्वियसली मेरा अनुभव वो भी यूज करते हैं, तो जरूरी नहीं कि जो मुझे आता है वो आपको आए, आपको आता है वो मुझे आए। हमें क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि उसको जो आ रहा है मुझे आना चाहिए, बट वो एक्सपीरियंस लेने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे जल्दी आगे बढ़ना है तो मैं उसका एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके आगे बढ़ूंगा। और वही लोगों का एक्सपीरियंस है, उससे सीखते हैं ना, क्यों खुद का करते बैठे। सुबह मैंने एक प्रोग्राम लिया, उसमें मैंने बताया कि एडिसन ने 1000 फॉर्मूला, मतलब 1000 एक्सपेरिमेंट करके बल्ब बनाने का एक फॉर्मूला ढूंढा, और वो अभी 500 रुपए में मिल रहा है। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं खुद एक्सपेरिमेंट करके फॉर्मूला ढूंढ रहा हूं, क्योंकि उधर 500 रुपए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है यार। 500 रुपए देकर 1000 एक्सपेरिमेंट अगर बच सकते हैं, टाइम बचेगा, एफर्ट बचेगा, सारी चीजें बचेगी, तो वो सीधा सीधा जाके खरीद के लाते हैं ना, सीख के आते हैं ना डायरेक्टली फॉर्मूला। तो मॉडलिंग, मैंने बहुत सारी जगह पे मॉडलिंग की है। मॉडलिंग मतलब क्या, आप लोग कॉपी करना बोलते हो, मैं उसको मॉडलिंग बोलता हूँ। मॉडलिंग इज द इजिएस्ट वे टू बिकम सक्सेसफुल। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अमीर बनने के लिए इतना एक्सपेरिमेंट करते क्यों, शेयर मार्केट सीखना इतना एक्सपेरिमेंट करते क्यों, मैंने किया है ना। मैं जो बता रहा हूं उतना ही शेयर मार्केट करो, मैंने जो रूल बना के दिए उतने फॉलो करो, आपको पैसे मिल जाएंगे। आपको जरूरी नहीं है इतना एक्सपेरिमेंट करते पैसे घलाओ, एक्सपेरिमेंट करते बैठो, जितना बताया गया है उतना ही करो। वेल प्रूवन है, वेल प्रूवन है। आप मॉडलिंग करो ना, क्या एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है कि ये वर्क नहीं करता, ये वर्क नहीं करता, ये वर्क नहीं करता। जो वर्क करता है मैं बता रहा हूं ना। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करो ना। गेटिंग मी और नॉट? दोस्तों, खुद एक्सपीरियंस लेने के चक्कर में मत जाओ, बहुत बुरा होता है। हमारे मतलब कॉलेज में किसी ने मेरे को एक एग्जांपल बताया था उसकी कॉलेज का, मेरा नहीं। तो उसने कहा कि वो कोई लड़की थी, उसको प्रपोज किया ना, वो कान के नीचे बजा दी थी। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। तो क्या करे, एक्सपीरियंस से सीखे या शांति से समझ जाए। हाँ। तो किसी ने उनके ग्रुप में आके बताया कि उसको प्रपोज करना चाह रहा है, तो इन्होंने बताया कि वो कान के नीचे बजाती है। तो क्या करना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? तो अदर लोगों ने जो मिस्टेक की है वो अवॉइड करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो उसको अट्रैक्ट करो, जो अच्छे लोग हैं। मैंने अपनी लाइफ में एक गलत भी काम किया है, वो है आई सैक्रिफाइस माई फैमिली टाइम। बिजनेस की वजह से सुबह से लेकर शाम तक बाहर ही रहना होता था, तो फैमिली को ज्यादा समय नहीं दे पाए। हाँ, छुट्टी जब लेते हैं तब घूमने जाते हैं, तभी जो भी समय है, नहीं तो रात को ही घर पे जाते हैं। सुबह उठते हैं तब बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो हम सुबह उठ के वॉकिंग चले जाते हैं या कुछ एक्सरसाइज करने के चक्कर में बच्चे तब तक स्कूल में जाते हैं, फिर वो दोपहर में लौटते हैं, तब तक हम ऑफिस में होते हैं। फिर रात को 9 बजे घर पे जाते हैं, तब उनका खाना पीता हो जाता है, टीवी देखने में चक्कर में बैठते, टीवी या फिर सोने के चक्कर में होता है। ऐसे समय तो उनके साथ ज्यादा समय नहीं देना हुआ। ये सेक्रीफाइसिंग मुझे करना पड़ा पिछली लाइफ में। अभी तो क्या, दिन भर घर में ही होते हैं, फिर उनके टाइम पे भी टाइम दे पाते हैं, लेकिन जब स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में, तब ये सेक्रीफाइस मैंने किया है। शायद आपको भी करना पड़ सकता है। कमिटमेंट तो नहीं लेंगे, जो भी समय है अपनी फैमिली को दे। मैंने जो सेक्रीफाइस किए अमीर बनने के लिए, जिसके बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ, ये मैंने एक सेक्रीफाइस किया था। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हैप्पीनेस मैंने सेक्रीफाइस किया। शॉर्ट टर्म जो भी प्लेजर है उसको सेक्रीफाइस किया। जैसे कि सुबह जल्दी उठना पेनफुल है, शॉर्ट टर्म के पेन लिए, और जो प्लेजर था शॉर्ट टर्म का उसको सेक्रीफाइस किया। मैं टेलरिंग किया करता था, और मेरे जो मैं जहाँ पे काम करता था उसके सामने मैदान था, क्रिकेट का ग्राउंड था सामने ही, और बच्चे वहां पे खेला करते थे। यंग, आई वॉज 16-17 ईयर ओल्ड।
और मेरी उम्र के बच्चे वहां पे खेलते थे और मैं टेलरिंग कपड़े सिलाते बैठा था। तो मैंने वो जो प्लेजर था उसको सैक्रिफाइस किया उस वक्त, शॉर्ट टर्म पेन लिया वहां पे। आज मेरी पूरी लाइफ में क्रिकेट खेल सकता हूँ। आप बोलेंगे मजा आता है क्या? बहुत मजा आता है, क्यों नहीं आता? आज मैं मेरे अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ, बहुत मजा आता है। तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे ग्रेटिफिकेशन, मतलब मोबाइल का सुख नहीं लिया तब, अब हमारे पास आईफोन भी है तो इस्तेमाल करने नहीं आता, वो दिक्कत है। मतलब कौन सा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत। मेरे पास अभी OnePlus है। तो कहना क्या है कि उस वक्त ही वो सारी चीजें करता तो आज ये सीरियस चीजें नहीं कर पाता। अब जिन्होंने उस वक्त टच स्क्रीन मोबाइल लिया था ना, आज वो EMI का फोन इस्तेमाल करते हैं, 15,000 का जो भी है। मेरे पास 50,000 का फोन है और कोई भी ले सकता हूं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कहना क्या है कि उस समय हमने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अवॉइड किया, हैप्पीनेस अवॉइड किया, तो लाइफ टाइम का हैप्पीनेस और लाइफ टाइम का ग्रेटिफिकेशन हमारे पास आज है। गुडी इमेज अवॉइड करनी पड़ती है अगर आपको अमीर बनना है तो। मतलब क्या? अच्छा दिखना। कभी कभी आपको हर्ष डिसीजन लेने पड़ते हैं। फैमिली के बारे में हो सकता है, आपके स्टाफ के बारे में हो सकता है, आपके दोस्तों के बारे में हो सकता है। आपको अमीर बनना है तो आप एकदम गुड़ी गुड़ी नहीं रह सकते कभी भी। आप सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ना थोड़ा तो हर्ष डिसीजन लेना पड़ता है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? गुड़ी गुड़ी सभी हाँ कहना, किसी को बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे हाँ ना कहने नहीं आता, तो फेलियर की निशानी। हाँ कहने नहीं आता, फेलियर की निशानी। समय का तगाजा देखते हुए आपको हाँ और ना दोनों कहने आना चाहिए। अच्छे दिखने के चक्कर में, मुझे आज कोई दोपहर में बोल रहा था मुझे गाड़ी चाहिए, गांव जाना है। तो मैंने कहा भाई मेरे में गाड़ी लेने के लिए पैसे दे सकता हूं, लेकिन मैं गाड़ी नहीं दे सकता। तो गाड़ी लेनी है ना तो मैं पैसे दे सकता हूं तेरे को, लेकिन मैं गाड़ी नहीं दूंगा। एक दिक्कत यह है कि तू गाड़ी लेके जाएगा, तेरी गाड़ी मेरे को चला, पहले तो मेरे को ठीक से चलानी नहीं आती, ऊपर से ये लॉकडाउन है, कुछ कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। मैं अपनी गाड़ी तेरे को नहीं दे सकता था। राइट टाइम पे नो कहने आना चाहिए। तो उसके दिमाग में इमेज क्या की, अगली बार वो मांगेगा ही नहीं सबसे पहले तो। मैंने कहा तेरा क्या प्रॉब्लम, तेरे को गाड़ी नहीं है, तेरे को खरीदनी है, गाड़ी खरीदने के लिए पैसे देता हूं, मेरी गाड़ी नहीं मांगना तू। तो ये थोड़ा सा आना चाहिए। और क्या होता क्या है, उसको दे दे के बैठेंगे, फिर हमारा प्रॉब्लम चलो शुरू हो जाता है, उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। तो एक बार मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मैंने किसी दोस्त की गाड़ी ली और बहुत ही उसने सर्विसिंग नहीं की थी, उसके दरवाजे की कुछ प्रॉब्लम थी, और अचानक से टर्न पे उसका दरवाजा ही खुल गया। अब देखो कुछ हुआ नहीं वो अलग बात, लेकिन कुछ होता, मेरी वो लेके गया था, तो कुछ होता तो कौन रिस्पॉन्सिबल था? कौन मगजमारी करता था ये सारी चीजों की? तो इसको आपको अवॉइड करने आना चाहिए। गुड़ी दिखना बहुत बुरी चीज है। और हाँ भी कहने आना चाहिए, ना भी कहने आना चाहिए। सेक्रीफाइस कंफर्ट जोन, तो ये कंफर्ट जोन के बारे में बात करने की, उसमें भी एक बड़ा लेक्चर हो सकता है कंफर्ट जोन के बारे में। तो कंफर्ट जोन से लोग बाहर आते ही नहीं है, डर लगता है उन्हें। तो जितना है ना, वो सुबह काम पे जाएंगे, शाम पे घर पे आएंगे, टीवी देखेंगे, उतना ही सब करेंगे। नया कुछ करना है, नहीं 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 नहीं, फिर बहुत 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 दिक्कतें होती है उनकी। और जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जीवन में। तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत जरूरी है। बहुत सारी कंफर्ट जोन पे अलग से बात करेंगे उस पर। शॉर्ट टर्म प्लेजर मैंने अवॉइड किया था, ये सारी बातें। तो अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ये जो सेशन था कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपने क्या किया अमीर बनने के लिए, अब उनको कैसे क्या बताए वही समझ में नहीं आ रहा था। तो सोचा एक रिक्वायरमेंट क्या है अमीर बनने की और मैंने क्या क्या किया, तो ऐसे ऐसे सोचा था, जिसकी वजह से ये सारी चीजें मैंने आपको शेयर की।
तो कुछ सवाल होंगे तो फटाफट 5 मिनट में मैं यहाँ से एग्जिट करूंगा, क्योंकि मेरा दूसरा एक सेशन है। अनम्यूट करें अपने आप को और बात करें, या फिर राइट डाउन भी करें आज के सेशन में कुछ वैल्यू ऐड हुआ नहीं हुआ, जो भी है। फास्ट, जिसको बात करनी वो हाथ रेज करे, हाथ रेज करे या फिर नाम डाले चार्ट बॉक्स में। थैंक यू शशिकांत जी। तो थोड़ा सा अलग लेने की कोशिश की है। तो पहले तो हम तो टेक्निकली बात करते हैं, थोड़ा सा क्या बोलते हैं मोटिवेशनल एंगल से बात की है। तो देखो ये सारी चीजें, अगर आपको अमीर बनना है तो ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें मनन मंथन करें, अकाउंटेबल बनना है। इसको ये जो सोचते हो उसको अकाउंटेबिलिटी का महत्व आपको पता है। हाँ, मैंने अपने डिसीजन के लिए अपने सर पे बैठने के लिए तो अपना फ्रीडम गवाया, अपने सर पे किसी को तो बिठाया जो मुझसे काम करा के लिए। थैंक यू वेरी मच। किसी को बात करनी है, नया कुछ सीखे, नई कुछ चीजों के लिए हमेशा तैयार रहे। कोरोना की जो सिचुएशन है उसमें मार्केट में क्या करना चाहिए, तो मार्केट में आपको अभी मार्केट थोड़ा करेक्ट होगा, वोलेटाइल रहेगा आने वाले 1 साल के लिए। तो इस साल में आपको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो करो। मेरे हिसाब से 2021 भी इतना एग्रेसिवली पॉजिटिव रहेगा ऐसा नहीं लग रहा है। तो हो सकता है 5% से 10% एप्रिसिएशन या 5% माइनस ही मार्केट रहे पिक से बात कर रहा हूं मैं। तो 12 साढ़े 12 हजार का जो पिक था निफ्टी का, वहां से 5% नीचे या 10% ऊपर, इस रेंज में आपको 2021 की भी क्लोजिंग मिल सकती है। लेकिन 22, 23, 24 और 25 ये बहुत ग्रोथ के ईयर रहेंगे ऐसा लग रहा है। तो आप डेफिनेटली इस समय का सही इस्तेमाल करें, इन्वेस्टमेंट जारी रखें। आपको एसेट एलोकेशन करना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है कि कुछ डेट में इन्वेस्टमेंट आपकी अगर पीएफ में नहीं है या फिर पीपीएफ में नहीं है तो कुछ डेट साइड भी एलोकेशन कर सकते हैं। एग्रेसिव साइड में एलोकेशन लार्ज कैप में ही करें। जब तक 2021 नहीं आता तब तक आपको लार्ज कैप ही एडवाइजेबल है। ऑनवर्ड आप लार्ज कैप से निकलकर फिर मिड कैप में जा सकते हैं, जिसका सजेशन मैं आपको दे दूंगा। और कंटिन्यू करें अगर ये ऐसे सेशन आपको अच्छे लगते हैं। मैंने तो अपने बहुत सारे लोग मुझे पुराने जो सुनते हैं उनको पता है कि मैं सिर्फ टेक्निकल बातें बोलता हूँ। मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट है ये है वो है, तो ऐसे सेशन में रियरली लेता हूँ। तो क्या अगर आपको अच्छे लगते हैं ऐसे सेशन तो डेफिनेटली ऐसे सेशन में कंटिन्यू करूंगा।